हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है क्लास 12 ज्योग्राफी अर्थात भूगोल विषय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें दोस्तों मैं जो है टॉप 80 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इसके अलावा मैंने जो है बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक आपको एक प्लेलिस्ट के तौर पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक को यदि आप टच करते हैं तो आपको जो है सारी वीडियो देखने को मिलेगा। उन सारी वीडियो को आप एक एक करके देखें, उसके बाद दोस्तों आप जो अपने एग्जाम में बैठें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आपका हर एक मित्र, आपका हर एक भाई, आपकी हर एक बहन जो है हमारे चैनल से पढ़ सके और अपना रिजल्ट जो है अच्छा कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पहला ऑप्शन है लद्दाख पठार, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, मैंने दोनों आपको बताए थे, दोनों का कमेंट आपको करना पड़ेगा, दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों मैं चेक कर सकूं कि आप जो है प्रीवियस वीडियो को देखकर कितना याद रख पाते हैं। और यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों आप जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, सारे वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा है जौ और अंतिम है मक्का। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, दुग्ध पालन, तेल उत्पादन और कपास उत्पादन। तो दोस्तों जो ब्लू है वो ब्लू किससे संबंधित है? वो है मत्स्य पालन से, अर्थात मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है झारखंड। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है गोरखपुर में। दोस्तों आप कमेंट करें कि गोरखपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों में यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होगा गोरखपुर में जो है चोरी चोरा कांड हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, यदि आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों वो है मासिनराम। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मासिनराम किस राज्य में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे कि मासिनराम जो है वो किस राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नमक जल झील कौन सी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सांभर झील, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है जामनगर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों ये है चेन्नई बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों वो है नेशनल हाईवे 44। दोस्तों आप कमेंट करें कि जो नेशनल हाईवे 44 है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे भारत में पूछा गया है, तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। दोस्तों आप आंसर कमेंट करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सूर्यमुखी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग रेलवे लाइन कौन सी है? पहला ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, नेक्स्ट ऑप्शन है अटल सुरंग, नेक्स्ट है कोंकण रेलवे सुरंग और अंतिम ऑप्शन है बनिहाल सुरंग। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया है कि रेड रिवॉल्यूशन किसके उत्पादन से जुड़ा है? तो दोस्तों वो है मांस। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबे समुद्र तट किस राज्य का है?
तो दोस्तों इसका आंसर मैंने जो है प्रीवियस ईयर में दिया था, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पे चाय के बारे में पूछा गया है दोस्तों, चाय, गन्ना, ठीक है, कॉफी, ये जो चीजें हैं, और गेहूं, ये सब आप कमेंट करें कि कौन सा राज्य में अत्यधिक कौन सी फसल होती है। चाय किसमें होती है, गन्ना कहाँ, कॉफी कहाँ और गेहूं कहाँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी लौह अयस्क खान कौन सी है? तो दोस्तों वो है बैलाडीला खान। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो रेल नेटवर्क जो है वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है, अर्थात इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो होता है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है दुग्ध उत्पादन से। दोस्तों मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, दोस्तों आप कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों वो है भील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों वो है चेन्नई। भारत में सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही हो जाएगा, अर्थात भाखड़ा कांगल नागल परियोजना जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, नेक्स्ट है गुजरात और अंतिम है केरल। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट असम और अंतिम है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों वो है अटल सुरंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है उलर झील, नेक्स्ट है लॉकटल झील, नेक्स्ट है पोंगल झील और यहाँ पे अंतिम ऑप्शन है दोस्तों चिल्का झील। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांगोंग झील, ठीक है। यहाँ पे पांगोंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 पे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्मारक कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिलेगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन युद्ध स्मारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है? तो दोस्तों वो है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा कागज उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है भिलाई में, ठीक है। आप कमेंट करें भिलाई किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों वो है डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़। भारत में सबसे बड़ा विमान निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है?
पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करें कि बेंगलुरु कहाँ स्थित है, किस राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तर प्रदेश जो है वो सही होगा। भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और अंतिम है कर्नाटक। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है उसका आंसर होगा अर्थात मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने जो थोड़ा देर पहले आपसे पूछा था। ठीक है, आप कमेंट करे होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ी फॉस्फेट की खान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 49 है, पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आप कमेंट करेंगे कि ये जो है दुग्ध उत्पादक ये कौन सा रिवॉल्यूशन है। ठीक है, आप कमेंट करें। भारत में सबसे बड़ा हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों पन्ना अर्थात मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन किस राज्य में होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है, दोस्तों वो है भिलाई इस्पात संयंत्र अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा समुद्र बंदरगाह कौन सा है, पहला ऑप्शन है मुंबई, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है, पहला ऑप्शन है गुजरात, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, पहला ऑप्शन है असम, नेक्स्ट है गुजरात, नेक्स्ट है राजस्थान और अंतिम है महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है, पहला ऑप्शन है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक फसल विविधता किस राज्य में पाई जाती है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है पंजाब, नेक्स्ट है महाराष्ट्र और अंतिम ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, पहला ऑप्शन है टिहरी डैम, नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल, नेक्स्ट है हीराकुंड डैम और अंतिम ऑप्शन है नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात भाखड़ा नांगल। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किस राज्य में होता है, तो दोस्तों वो हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है वाराणसी, नेक्स्ट है चेन्नई, नेक्स्ट है पटियाला और नेक्स्ट है चित्तरंजन। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात चित्तरंजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक पान मसाला उत्पादन किस राज्य में होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा अर्थात टिहरी बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो दोस्तों मैंने आपको बार बार इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटल टनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी जलवायु क्षेत्र कौन सी है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से उष्णकटिबंधीय मानसून इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में है, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आप कमेंट करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 66 भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर मैंने जो है कमेंट बॉक्स आपको करने बोला था, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों वो है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पर्यटन राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है राजस्थान और अंतिम है तमिलनाडु। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है झारखंड। दोस्तों आप कमेंट करें कि झारखंड के अंदर किस स्थान पर सबसे ज्यादा कोयला जो है उत्पादित होता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और अंतिम ऑप्शन है छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, भारत में सबसे अधिक बांस उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों वो है असम। क्वेश्चन नंबर 72 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा कृषि मेले का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलुरु। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि दिल्ली किस राज्य में है, लखनऊ किस राज्य में है, हैदराबाद किस राज्य में है और बेंगलुरु किस राज्य में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कैंसर उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 76 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा गेहूं बाजार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक भंडार किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है गुजरात। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, आपको डायरेक्टली जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एचडी क्वालिटी में पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं की खपत किस राज्य में होती है? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 79 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आंध्र प्रदेश में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का तैयारी जो है आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। यदि आपका आर्ट्स स्ट्रीम है दोस्तों, आप जो है एक अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित था। दोस्तों आप इस वीडियो को फिर से देखें, उसके बाद आप कमेंट करें कि आप जो है 80 में कितना अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है। ठीक है, और दोबारा में आपको जो है एक टेस्ट के रूप में देखना है, विदाउट आंसर की आप जो कॉपी में टिक करेंगे कि कितना क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और लास्ट में आप फाइनल रिजल्ट कमेंट करेंगे कि आप जो 80 में कितना सही कर पाए। ठीक है, ताकि आप अपना आपको चेक कर पाएंगे कि आप जो है कितना मेमोरी पावर तेज है, आप कितना देर तक किसी भी चीज को याद रख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर सारे वीडियो को देखें और अपना रिजल्ट को बेहतरीन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।